भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। संस्कृति संवाद में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नमिता सचदेव। संस्कृति संवाद, जहां बात होती है भारतीय संस्कृति के रंगों की, परंपरा की, इतिहास और सभ्यता की, साथ ही उन विचारों की जो हमारी आत्मा को आलोकित करते रहे हैं। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर महुआ मुखर्जी और उनके समूह की अनूठी नृत्य प्रस्तुति। फिर सिने सर्कल में चलेंगे खेड़िया गांव, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय करते हैं रामलीला का भव्य आयोजन। वहीं विशेष साक्षात्कार में आपको दिखाएंगे जाने माने पत्रकार सतीश जैकब से अनुराग पुनेठा की खास बातचीत। इसके बाद चलेंगे गणपति पुले गांव, जहां सागर किनारे स्थित गणपति मंदिर आस्था का अनूठा दृश्य रचता है। और आखिर में देखेंगे साप्ताहिक सिरखियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संस्कृति संवाद। अधिकारी हूँ मैं इस लीला का, राम हूँ, राममय हूँ। देखिए, मेरी पत्रकारिता की जो सफ़र था मेरा, वो शुरू हुआ था स्टेट्समैन। गणपति पुले गणपति बप्पा का देव स्थान और इसका समुद्र तट एक पर्यटन स्थल। 3 दिवसीय नदी उत्सव का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। नृत्य संगीत सिर्फ कला नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति भी है। हर राग में भक्ति का रस और हर ताल में परंपरा की अनुगूंज। गौड़ीय नृत्य बंगाल की भूमि से निकला शास्त्रीय नृत्य परंपरा का बेशकीमती रत्न है। ये नृत्य शैली भाव और सौंदर्य से परिपूर्ण तो है ही, वैष्णव भक्ति परंपरा का एक प्रमुख तत्व भी है, जिसमें राधा कृष्ण की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की करुणा और बंगाल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक हम सबको देखने मिलती है। गौड़ीय नृत्य रागमाला रागों और भावों का वो संगम है जहां हर मुद्रा, हर मूवमेंट देखने वालों को भक्ति के रस से सराबोर कर देती है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर महुआ मुखर्जी और उनके समूह द्वारा गौड़ीय नृत्य रागमाला की एक खास प्रस्तुति। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं।
शुभदं ववसारौ केशवाधृता दशविधरूपा दशविधरूपा केशवाधृता दशविधरूपा केशवाधृता दशविधरूपा केशवाधृता दशविधरूपा जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। वाह, कितनी अद्भुत और आत्मा को छू लेने वाली प्रस्तुति थी। डॉक्टर महुआ मुखर्जी और उनकी टीम ने गौड़ीय नृत्य रागमाला से वैष्णव भक्ति परंपरा को जीवंत कर दिया। अब हम बढ़ते हैं सिने सर्कल की तरफ। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? इसकी साझा संस्कृति और एकता। और इसी एकता का सुंदर उदाहरण है फिरोजाबाद का खेड़िया गांव। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर रामलीला का भव्य आयोजन करते आ रहे हैं। रामलीला केवल रामायण की कथा का मंचन भर नहीं है, बल्कि समानता, भाईचारे और आस्था का उत्सव भी है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। तो आइए सिने सर्कल में देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म लीला इन खेड़िया। अधिकारी हूँ मैं इस लीला का, राम हूँ, राममय हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, ऋषियों तुम सुनो प्रतिज्ञा को, पृथ्वी, पाताल, गगन मंडल, तुम तीनों सुनो प्रतिज्ञा को। जब रामायण को पढ़ा, देखा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो आदर्श है बहुत उत्तम है, तो मन आया कि मैं भी उत्तम बनूं और उत्तम बनकर इस खेरिया में कुछ प्रकाश करूं। अपने ही स्वरूप में विचरता, भक्तों के प्रेम पाश में बंधा, सीता से ऊर्जा पा, मैं जानकी वल्लभ निरंतर लीला रचता। जब मैं लक्ष्मण का रोल करता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता कि मैं हुकुम सिंह हूँ या कोई और हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे भगवान राम के भाई का रोल करने का इस जन्म में अवसर प्राप्त हुआ। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। तो 3 घंटे 4 घंटे जो भी यहाँ रामलीला होता है उसमें हम दिल से अंतरात्मा से हम सहयोग करते हैं। तो सीताहरण के बाद मेरा सुग्रीव का रोल आता है। बोल महाराज सुग्रीव की। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान
मैं वस्त्र धारण करके हूँ हनुमान का, और बीपी लो है तो शरीर शिथिल होगा, लेकिन उस समय महसूस नहीं होने देता हूँ, उस समय सिर्फ हनुमान महसूस करता हूँ। हे भगवान, जग में जब अपने पौरुष से अरे लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवताओं को अरे कायर की नाई पूजता है। रंगमंच पे, स्टेज पे आने से पहले हम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेते हैं कि हम रावण हैं और रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं। उस जितना बलशाली, उस जितना बुद्धिमान, विवेकशील दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति सिर्फ मैं और मैं हूँ। आई एम रावण, आई एम रावण। मुझसा योद्धा। और पुनः रथ हो जाता काल के चक्के पे सवार, अपनी इस निरंतर लीला में राम को ही ढूंढता, राम को ही पुकारता। मेरे घर आ जा राम। तो अभी आपने देखा कि खेड़िया की रामलीला किस तरह भारतीय संस्कृति का वास्तविक चित्र दिखाती है, जिसका आधार है धर्म, नैतिकता और सामाजिक समरसता। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की ओर। आज हमारे साथ होंगे सतीश जैकब। ये भारतीय पत्रकारिता का वो नाम है जिन्होंने पत्रकारिता को एक नई पहचान दी, एक नया मुकाम दिया। दिल्ली में जन्मे और पले बढ़े सतीश जैकब ने द स्टेट्समैन से अपने करियर की शुरुआत की और फिर BBC न्यूज से लेकर अलग अलग चैनल्स में अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवाया। तो चलिए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब से अनुराग पुनेठा की खास बातचीत के कुछ अंश। हम लोग चौबकी नॉर्मली जानते हैं कि आपने BBC के लिए बड़ा काम किया, लेकिन आपकी पत्रकारिता वाली जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कब से आपने शुरुआत की थी? देखिए, मेरी पत्रकारिता की जो सफ़र था मेरा, वो शुरू हुआ था स्टेट्समैन से। ये बात है स्टेट्समैन में 1960 की। ओके। जब मैं वहाँ पर काम करना शुरू किया मैंने। स्टेट्समैन उस ज़माने में इंडिया के मुकाबले में 2-4 ऐसे न्यूज़पेपर थे जिनमें उसका नाम एक था। उस दौरान DDC होता था? अब DDC को कवर करते? DDC था वहाँ पर। अच्छा। DDC था। हाँ। DDC वगैरह सब थे। अच्छा थे। लेकिन हमारी बारी DDC की बहुत बाद में आई होगी। अच्छा। हम तो मैच देखने जो कवर करने जाते थे, हाँ। वो जाते थे या तो ये क्या ग्राउंड था, वो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था। नहीं तो एज ए रिपोर्टर आपको क्या कवर करने को दिया गया था जब आप जाते थे फील्ड में? वहाँ पर हम लोग यार ज़्यादातर जो इंटर कॉलेजेस मैचेस होते वो मिलते थे क्रिकेट के। अच्छा। जैसे हिंदू वर्सेस सेंट स्टीफन मिल गया, या रामदास कॉलेज और हिंदू कॉलेज मिल गया, उस किस्म के मिलते थे। अच्छा। लेकिन उसके अलावा हमें एक और चीज़ थी, हमें फुटबॉल का भी बड़ा शौक था। तो हमारा जो एडिटर था फुटबॉल का, वो हमारा दोस्त बन गया था। तो वो कहने लगा तुम फुटबॉल करोगे? मैंने कहा यार मुझे अब तुम फुटबॉल ही ज़्यादा देना, क्रिकेट से तो मैं बोर हो गया हूँ। छोटे मोटे मैच मिलते हैं, फुटबॉल में तो बड़े मैच मिलेंगे। आई एंजॉयड दैट, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। देन सडनली after 2 years, the news editor called me in his room. तो मैंने अपने कॉलेज से दोस्त से मैंने कहा यार न्यूज़ एडिटर ने बुलाया, कहना बच्चू या तो तेरी छुट्टी होने वाली है या तेरी प्रमोशन वाली है। मैंने वो कैसे? कहता भाई तूने तो नोट नहीं किया होगा, हमने भी नहीं किया, अब पता नहीं तेरे से क्या पूछेगा। तो मैं बड़ा नर्वस हो गया। मैंने कहा यह तो हम तो सोचते बड़ी अच्छी बात है। एनीवे उसने हमें बुलाया, तो वो भी अंग्रेज था। तो उसे बुलाया, बैठे, बात की। तो उसने कहा ऑल राइट जेकब, आई नो यू आर अ बिजी मैन, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट टू बिजनेस। तो मैंने यस सर, यस रेडी। कहना लेट्स गो एंड सिट देयर।
तो मुझसे कहने लगा, well look, I have got some very good news about you. That you are very enthusiastic about sports, and I've seen your stories. You have a good sense of humor, you write, and I have enjoyed your this thing. So I said, look sir, I do all that because I read all the English newspapers here, and I read England, Australia, New Zealand cricket team matches, and I also see the league football matches between England and Japan and France and this thing, and I like that. So I said, if we give you permanently to only on football, would you like it? I said, I'll be grateful. He said, okay. What about cricket? I said, it's up to you. But I'm quite happy with football. That's free care. So they gave me as a member of the football team. So I enjoyed that. So I did the stories for there for about 1 year or 1.5 years. Then the newsroom had 4 or 5 younger people like me and 2-3 others. So they called us for a cup of tea or something and talked to them. And then they said, okay, look, we are enjoying your reporting and all that, but we would like you to settle down and you tell us what exactly you will pursue. So मैंने कहा था, I'm enjoying football and cricket, but I want to do parliament also. So he बड़ा जंप लिया आपने. हाँ, तो उसने कहा parliament. You mean parliament sports? I said, no sir, I'm talking about parliament proceedings. I would love to do that. He said, why do you think you will do well? I said, look, my father has been a journalist in his own times, and he's very friendly with lots of these politicians and all that, and 2 or 3 of them I've also met. So I would like to see what's happening in there. So I said, okay, we'll keep that in mind. गांव भारत की आत्मा है. भारत के गांव में इतिहास है, संस्कृति है और अपनेपन की खुशबू भी रची बसी है. गांव की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक खास पहल की शुरुआत की है, मेरा गांव मेरी धरोहर. ये सेगमेंट उसी पहल को समर्पित है जिसमें हम आपको लेकर चलते हैं एक खास गांव में. तो आज हम आपको लिए चलेंगे भारत के पश्चिमी तट की ओर. महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक गांव है जिसका नाम है गणपतिपुले, जहां समुद्र तट पर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है. ऐसा माना जाता है कि यहाँ की गणपति की मूर्ति स्वयंभू है, मतलब जो स्वयं ही प्रकट हुई है. तो चलिए देखते हैं गणपतिपुले की पावन झलक, जो श्रद्धा और सौंदर्य दोनों का सुंदर संगम है. गणपति बप्पा का देवस्थान और इसका समुद्र तट एक पर्यटन स्थल है. गणपतिपुले पर्यटन के विकास के साथ इस छोटे से शहर में कई रिसोर्ट और होटल खुल गए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण समुद्र तट के पास महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम रिसोर्ट है. मैंग्रोव और नारियल हथेलियों सहित वनस्पतियों में समृद्ध है. रिद्धि सिद्धि करता श्री गणपति महाराज का ये निवास स्थान पूर्ण रूप से देव स्थान है.
तो ये था हमारा आज का सांस्कृतिक सफर, जिसमें गौड़ीय नृत्य, वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब से खास बातचीत से लेकर गणपति पुले गांव की अनोखी धरोहर तक कई रंग शामिल थे। संस्कृति संवाद का मकसद भी तो यही है ना कि आपको भारतीय संस्कृति के खूबसूरत रंगों से रूबरू करवाया जाए। पर याद रखिए, ये सफर तभी आनंददायक होगा जब आप भी इसमें शामिल होंगे। अगर आपके गांव या शहर में कोई अनोखी परंपरा, कोई त्योहार, लोक कला या विरासत है तो उसका फोटो, वीडियो अपनी फोटो और नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए। चाहे फिर वो क्लिप 10 सेकंड की क्यों ना हो, उसमें अगर संस्कृति की झलक है, सुगंध है, तो वो अगले एपिसोड का हिस्सा जरूर बनेगी। बहरहाल अब वक्त हो गया है आप सबसे इजाजत लेने का। चलते चलते देखिए IGNCA में हाल ही में हुए कुछ खास आयोजनों की झलकियां सांस्कृतिक सुर्खियां सेगमेंट में। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे कल्चर के नए कलर्स, साउंड्स और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे इंस्पायर्ड और हाँ, सेलिब्रेट योर कल्चर, सेलिब्रेट योरसेल्फ। नमस्कार।